हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का पाठ 5। उत्साह और अट नहीं रही का प्रश्न उत्तर। इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रश्न 1। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। क्यों? उत्तर। निराला क्रांतिकारी कवि थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए न कहके गर्जने के लिए कहा है। गर्जना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है। प्रश्न 2। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर। कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक। प्रश्न 3। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। नवनिर्माण कर नवजीवन प्रदान करता है। प्रश्न 4। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। उत्तर। कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। 1। घेर घेर घोर गगन, धारा धरो। 2। ललित ललित, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। 3। विद्युत छवि उर्मे। 4। विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, अट नहीं रही। प्रश्न 1। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। उत्तर। कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। प्रश्न 2। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रहे हैं। चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंगबिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। प्रश्न 3। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं। फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है। डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। प्रश्न 4। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर। फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। प्रश्न 5। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। उत्तर। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं। दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं, तो दूसरी कविता में कवि फागुन से बात करते हैं।
कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। गीत शैली का प्रयोग हुआ है, लयबद्धता साफ दिखती है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया गया है।